यह प्रसंग गीता प्रेस गोरख की कल्याण पत्रिका से लिया गया है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका बहुत गहरा प्रेम था। प्रत्येक महीने वह बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन जाने का नियम था। एक बार की बात है, सर्दी का समय, जनवरी का महीना चल रहा था। एकाएक उनके मन में भाव आया कि बांके बिहारी को पहनाने के लिए एक स्वेटर तैयार करके ले चलूं। भाव तो था पर रुपए का अभाव था। गरीबी में भी भक्ति तो होती ही है। अब माई के अंदर भाव तो हुआ, परंतु नया स्वेटर बनाने के लिए ऊन कैसे प्राप्त हो? रुपया है नहीं। उनके मन में भाव आया, अरे नया ऊन नहीं तो पुराने स्वेटर के ऊन को निकाल कर गांठ दे देकर नया स्वेटर बनाया जा सकता है। उन्होंने स्वेटर बना दिया। भगवान तो भाव ग्राही है। जब वह वृंदावन के लिए चली तो एक थैले में पुराने ऊन वाला स्वेटर भी रख लिया। वह वृद्धा रास्ते में सोचने लगी कि भगवान तो दयालु हैं, पहन लेंगे, परंतु पुजारी जी स्वीकार करें कि ना करें। मंदिर पहुंचकर उन्होंने थैला पुजारी जी को पकड़ाया। पुजारी जी ने सोचा कि कोई नया शॉल चौदर होगा। देखा तो पुराना स्वेटर लेकर वृद्धा आई है। पंडित जी मन में सोचने लगे, ये माई पागल है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से बड़े बड़े सेठ साहूकार बांके बिहारी के लिए शॉल स्वेटर लाते हैं। अब ठाकुर जी को पुराना स्वेटर कैसे पहनाए? पुजारी जी ने रात्रि में ठाकुर जी को जब शयन कराया तो ठाकुर जी सपने में कहने लगे, पुजारी जी सर्दी लग रही है। पुजारी जी झटपट उठे और कहने लगे, अरे महाराज, ये शॉल स्वेटर तो मुंबई वाले सेठ जी लाए थे, तो भी आपको ठंडी लग रही है। कोई बात नहीं, कोलकाता वाले सेठ जी का लाया स्वेटर पहना देता हूँ। उनका शाल और स्वेटर दोनों ही कीमती और खूब गर्म है। थोड़ी देर बाद पुजारी जी से ठाकुर जी ने सपने में आकर फिर से कहा, पुजारी जी सर्दी लग रही है। पुजारी जी को थोड़ी झुंझलाहट हुई। बोले, महाराज जी, इतने कीमती शाल स्वेटर से सर्दी नहीं जा रही है तो जो गांव की बुढ़िया माई पुराने ऊन का स्वेटर लाई है वही पहना देती हूँ। पुजारी जी ने जैसे ही बुढ़िया माई का पुराना स्वेटर बैठाया, ठाकुर जी को नींद आ गई और सर्दी भी दूर हो गई। कहानी का भाव यह है कि वस्तु पदार्थ से भगवान राजी नहीं होते। भगवान अपने भक्त के भीतर का भाव, नियत देखते हैं।